नमस्कार, मैं डॉक्टर नमस्कार। झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट इकडे सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज हमारे हाँ, साथ रत्ना जी है जूम मीटिंग पे और इनको हमारी न्यू डाइट सिस्टम से कैंसर क्योर हो गया। तो बहुत सारे पेशेंट हमें पूछते हैं कि कैंसर भी क्या क्योर होता है कि नहीं होता है? तो हमें जान के बहुत ही खुशी हुई कि आपको ये ठीक हो गया है। तो आप अपनी जर्नी बताइए कि क्या-क्या प्रॉब्लम था, क्या सॉल्व हुआ है, क्या आपने किया? सब जानना चाहेंगे दर्शकों बहुत सारे पूरे विश्व में से हमारे सारे इतने सारे दर्शक हैं कि न्यू डाइट सिस्टम से हमारी आपने आपका कैंसर क्योर किया है। तो रत्ना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी जूम मीटिंग में। थैंक यू, जी। थैंक यू। हाँ जी। तो आपको कौन-सा कैंसर था आपको? मुझे ब्रेस्ट का कैंसर था। जी, और कब आपको डिटेक्ट हुआ था? मुझे वो 2018। अच्छा 2018 में। हाँ, अच्छा, जी। और फिर क्या-क्या आपने कीमो किए करवाया, रेडिएशन करवाया, मेडिसिन खाई, डॉक्टर को दिखाया, वो सारी जर्नी आप बताइए? हाँ। मेरा 2018 में डिटेक्ट हुआ। हाँ जी। उसके बाद वो ऑपरेट किया जी, और ऑपरेट करने के बाद मैंने कीमो लिए। अच्छा। कीमो रेडिएशन जी, चालू किया। वो हाँ तो जी। ऑपरेट करने के बाद कीमो चालू हो गए। मैंने जी, 22 कीमो ले, मेरे टोटल 33 कीमो थे। जी। उसमें से मैंने 22 ले लिए, 15 हाँ जी। रेडिएशन भी लिए और बाकी के 11 मैंने नहीं लिए, वो छोड़ दिया। हाँ जी। और मुझे कीमो का गोली भी चालू हुआ था तभी। हाँ जी। और मैंने सब छोड़, यानी एक झटके में ही सब छोड़ दिया वो। जी, बहुत अच्छी बात हाँ है। हाँ। और सब ये डाइट पे मैं करने लगी, क्योंकि मैं कीमो मैं ले रही थी तो 8-9 महीने से कीमो ले रही थी मैं। जी, उसमें मेरे को एकदम हेल्थ मेरा पूरा डाउन हो गया था। जी, इतना ये, और पेन उसका बहुत था, वो कीमो का, जी। रेडिएशन का साइड हाँ इफेक्ट जी। भी बहुत तकलीफ कर रहे थे। जी, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि आगे के 11 भी मैं शायद ले पाऊँ या नहीं, ऐसा हो रहा था। जिंदा रहूं तो ले सकती हूँ। हाँ जी। तो मुझे अपना बॉडी बताता है कि अभी हमारा स्टेज क्या है। जी, तो मैं थोड़ा सर्च करती थी कि इसके लिए कोई तो इलाज होगा, तो मैं हाँ जी। ढूंढ रही थी। जी, जी। तो मैं वो केमो चालू ही था उस बीच में, तो मुझे कुछ काम भी तो मुझसे होता है ना, तब मैं लेटी थी, लेट के जी। रहती थी हमेशा दिन हाँ भर, जी। क्योंकि एकदम ये हो गई थी मैं। एकदम जी, यानी कीमो की वजह से कुछ एकदम ये हो गए थे कि मैं खुद का कुछ कर नहीं पाती थी। जी, सिर्फ हाँ लेटती थी और वो पेन सहती रहती थी दिन भर। तो जी। मैं सर्च करती थी कि इसका कोई ना कोई इलाज होगा, ये मेरे मन जी, में आता था। हाँ जी। तो मैं गूगल पे सर्च करती रहती थी क्या ये, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा मुझे कहीं ऐसा कि ऐसा एक कैसा होता है कि नहीं इससे होगा ही, ऐसा नहीं मिल रहा था। हाँ जी। हाँ, लेकिन मुझे ये पता था मैं अभी ये ट्रीटमेंट कंप्लीट भी करूं, जी, फिर भी ये दोबारा होने के चांसेस है, ये मुझे पूरा पता था। जी। अभी एक एक बार मैं सफर कर रही हूँ, एक बार ठीक है, आदमी बोलता है ठीक है ये पेन सह, लेकिन ये बीमारी ऐसा है कि रिपीट होता है। हाँ जी, सबको तो मेरे फिर से हो रहा है। जी, होता है, हो रहा है, होता ही है। मेरे साथ एक पेशेंट थी मिली, तो उसको 5वीं बार उसने 5 बार ट्रीटमेंट किया। जी। यानी एक बार ही जो आदमी कर लेता है वो तो सोचता है मर जाओ लेकिन एक ट्रीटमेंट ना करो। हाँ जी। तो मेरा को अगर दोबारा भी हो तो मेरे ट्रीटमेंट लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, कि पहली बार ही मैंने वो सब देखा था, भुगता जी, था। जी, मेरे मन में यही था कि मेरे को इससे पूरा बाहर निकलना है। जी। आपकी तो उम्र कितनी है? मेरे अभी 44 है। जी, आप कहाँ पे रहते हो? मैं बॉम्बे विक्रोली से हूँ। जी, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रत्ना बड़े है। जी, जी। अ, हाँ फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया, फिर? हाँ। फिर मैंने वो मैं सर्च किया, लेकिन मेरे मन में ये था कि डायबिटीज ठीक होता है, बीपी होता है ठीक है, बाकी के वेट लॉस होता है, ये बीमारी होता है तो आदमी को इतना कुछ नहीं लगता। जी, लेकिन कैंसर कैसे, कोई बोलता नहीं कि ये ठीक होता है, ऐसा कोई जी, किसी की भी बोले ट्रीटमेंट लेने को, ये तो वो ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते कि क्योर होगा।
जी तो मैं ये चौहान सर को मैंने बहुत सुना। आप जो भी एनडीएस के जितने भी लोग हैं ना, जी। हाँ उनको जी। मैं जिसका जितना हो सके मैं लेट लेटे वही काम था, जी सुनना सुनना। जी एनडीएस को मैंने इतना सुना ना, शायद किसी के वीडियो हो जो मैंने छोड़े हो उस वक्त। जी। और तो आपने हमें भी एक दो आपको बार भी कॉल किया है। कॉल किया, और हाँ आपको, हाँ किया जी, था। आप व्हाट्सएप भी करते थे, और आप जो है हमारी सारी वीडियो भी देखते थे, वो भी आपने हमें बताया। हाँ मैं का भी वीडियो हो ना, जी मैं सब देखती थी, किसी सब कुछ किधर से भी कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। हर एक का जी। जो रहता है ना वीडियो, कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाता है। हाँ जी। तो मेरे को वैसे भी मैं लेट के थी तो मैं वो देखती थी, लेकिन थोड़ा डाउट था मन में कि जी बाकी के होते सब ठीक है, लेकिन कैंसर। तो एक दिन मैं चवन सर का वीडियो देख रही थी, जी। तब चवन सर एक 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 उनका चवन सर का एक सेंटेंस ऐसा आया हाँ जी। कि इससे चवन सर का एक सेंटेंस ऐसा आया। मैं लेटी हुई थी तब जी। बेड पे, मैं हाँ जी। ऐसा ही खुद से कुछ कर नहीं पा रही थी, और मेरा तब तक कीमो का गोली भी चालू था तभी। जी। और सर जब बोले ना कि जी। इससे सब बीमारियां ठीक होती है, कैंसर तक भी ठीक हो सकता है। हाँ जी। चौहान सर के मुंह से मैंने जब ये सेंटेंस सुना ना, जी। मैंने वो वीडियो स्टॉप किया, मोबाइल बाजू में रखा और मैं सीधा खड़ी हो गई। लेटी थी अच्छा। ना, हाँ जी। जैसा कि मेरे को तब बहुत वीकनेस था, लेकिन मेरे में पता नहीं कैसे जान आ गई। मैं हाँ जी। सीधा फोन पे फोन कर ये बंद किया वीडियो और जी। फोन रख दिया, और मैं सीधा खड़ी हो गई कि जी। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। क्योंकि हाँ जी। मुझे ये अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं बोला कि कैंसर ठीक होगा। हाँ जी। मैंने आयुर्वेद सब कॉल करके देखा, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे रहा था। जी। और उसे ये भी सुनने के बाद मुझे एनडीएस सुनने के बाद भी थोड़ा डाउट था, कैंसर हो सकता है क्या। जी। लेकिन जिस दिन मैंने चौहान सर का ये सेंटेंस सुना कि कैंसर तक भी ठीक हो सकता है, जी। और तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिल गया, जो मैं ढूंढ रही थी वो मिल गया। जी। तो मैं तभी खड़ी हो गई, और इतना मुझे अंदर से इतना जोश आया ना कि जी। अभी मेरा सॉल्यूशन ही मिल गया, मुझे हाँ अभी जी। कुछ नहीं चाहिए। जी। फिर मैं उठी, जी। और बाद में मैंने उससे तब भी मन में किया कि अब जी। सब जी। बंद जाने, टोटली कीमो का गोली भी बंद जी। नहीं लेने सब। लेकिन मेरा अभी प्रॉब्लम होगा कि मेरे घर में क्या, मेरे पूरे खानदान में एनडीएस किसी को यानी नाम भी पता नहीं है, क्या है वो हाँ भी जी। पता नहीं। जी। 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 मुझे ये पता था कि मुझे बहुत प्रॉब्लम जी। भी लगता था सबका, क्योंकि कोई ये नहीं करेगा, और मुझे जीना है, मुझे मरना जी। नहीं है भी मुझे हाँ पक्का। जी। मुझे जी। जीने के लिए मैं लड़ रही हूँ, मुझे पता था मैं जीने के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन ये लोगों का अलग है, वो मुझे जीने के लिए मरवा देंगे। जी। तो बहुत क्रिटिकल था वो टाइम। मैं फिर जी। इनको बोली मुझे मैं ऐसा नहीं बोली, मैं बोली एनडीएस अच्छा है, हम लोग जी। ये इनसे एक बार मिलते हैं। तो बोले ठीक है, तुझे करना है तो कर, मिलना है तो हम। तो मुझे राजू भाई सावरिया का फोन नंबर मिला, वो बॉम्बे में, मैं बोली वो नजीक है। उनको मैं बोली मुझे चौहान सर से मिलना है, क्योंकि मुझे जी। पता मेरे घर वाले मेरा नहीं मानेंगे। तो मेरे मन में हाँ ये जी। था ये लोग को एक बार चौहान सर से मिला दूं। लेकिन जी। राजू भाई बोले कि चौहान सर अभी बॉम्बे में नहीं है। हाँ तो जी। मैं बोली मेरा कीमो तो अभी 15 तारीख को है, मुझे देना ही नहीं, उससे पहले मुझे चौहान सर से मिलना था। वो बोले जी। वो अवेलेबल नहीं है अभी। वो बोले आएंगे, वो डेट बताया तो तब तक मेरा कीमो पड़ जाता था। जी। तो मुझे कीमो लेने का ही नहीं था, और ये लोग मानेंगे नहीं। फिर जी। मैं बोली ठीक है, आप थोड़ा गाइडेंस कर सकते हैं। वो बोले ठीक है आप आ जाओ। मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि हम लोग जाएंगे। राजू को बोली जी। चलेगा, कुछ नहीं चलो। जी। और लेकिन मैं वो हमारा फिक्स भी हुआ, उनको बोले मैं संडे को आ रही हूँ, वो बोले ठीक है आओ। लेकिन मैंने गलती क्या कर दी, मेरे हस्बैंड को मैंने बोल दिया कि हम इधर जा रहे हैं, लेकिन मैं इसके लिए हम जा रहे हैं कि मुझे कीमो नहीं लेना है, इसके लिए वो आपको समझाएंगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, नहीं जाना तुझे है। करना है वो भी कर, कुछ भी कर, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं छोड़ने की। वो जी। उन्होंने मुझे बोला नहीं जाने का है, वो जाना भी मना कर दिया। मैं फिर मुझे ये लगा कि मैं ये नई बात बोलती तो कम से कम उधर तो जाते, तो हाँ मुझे जी। और मुसीबत हो गई। ठीक है, बाद में अभी क्या करे, तो मैं बोली मुझे लेना ही नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं लूंगी। तो वो बोले नहीं ले, तुझे लेना ही पड़ेगा, ये ले, हाँ तुझे जी। जो करना है वो कर, लेकिन तुझे
ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी है। जी तो मैंने तो ठान ही लिया था, मैं बोली मुझे नहीं लेने का है, नहीं मत। जी तो फिर उन्होंने बहुत ये किया, मेरे पापा को, भाई को, सबको, वो उन्होंने भी मेरे को बहुत समझाया कि तू ले ले। मैं जी बोली मुझे, अगर मैं जी भी सकती हूँ तो तुम और 11 देके मैं मर जाऊंगी, ये मुझे मेरा बॉडी बता रहा है। क्योंकि मुझे अभी, मैं 9 महीने से कीमो ले रही हूँ, मेरे में अभी ताकत नहीं रही सहने की। जी इतना बड़ा बड़ा डोज था वो, मेरा डोज भी बहुत हेवी था। जी तो मुझे मेरा शरीर भी बता रहा था कि अभी वो नहीं झेल सकता है। तो मैं बोली मैं मर जाऊंगी, ठीक है, लेकिन जी मैं नहीं लूंगी। तो जी उन्हें उस समझ में आया क्या। जी हाँ, उस वक्त आपका वजन कितना हो गया था? अभी वजन प्रॉपर मुझे अभी आपको पता नहीं, लेकिन मेरा वजन 42 से 45 47 इसके बीच ही रहता था। अच्छा वो कीमो में कभी ज्यादा हार्ड कीमो गया तो कम भी होता था, थोड़ा जी बढ़ता भी था, जी ऐसा ये नहीं था। जी। तो हाँ, और 47 के ऊपर मेरा वजन कभी नहीं था। और अभी कितना है वजन? अभी अभी मेरा 42 43 रहता है, लेकिन बीच बीच में निर्जला या रॉ पे आ जाती हूँ तो फिर थोड़ा घट जाता है, जी क्योंकि जी मेरा डाइट अभी भी चालू है। जी। और आपका अभी का डाइट क्या है? और उस वक्त जब ये आपको ये सिस्टम पता चली तो आपने कितने टाइम तक क्या क्या फॉलो किया? क्योंकि सभी दर्शक जो होंगे वो जानना चाहेंगे कि आपने सुबह से रात तक ऐसा क्या फॉलो किया कि आपको ये हाँ हाँ, क्योर हो गया। राइट, जी राइट। ये आप बोल रही है, लेकिन मुझे, मेरा जो अनुभव है ना इसमें, जी कि हर एक की बॉडी अलग है, हर एक ने जो दवा लिया है, शरीर में केमिकल डाला है, वो हाँ अलग जी है। जी इसके लिए मैं जो करूँ वो उनको सूट नहीं करेगा, वो जो कर रहे हैं वो मुझे सूट नहीं करेगा। जी इवन जो प्रॉपर डाइट बताए वो भी मुझे सूट नहीं कर रहा था। तो जी। मैं अपने शरीर का ये देख के, कितना मुझे जमता है वो देख के, मैं डाइट खुद चेंज करने लगी, खुद। अच्छा अच्छा। जो जी प्रॉपर बात है वो मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे कीमो 9 महीने से ले रही थी, मैं पूरा जर्जर हुआ था शरीर। जी। यानी मेरे को निर्जला भी नहीं जमता था, अच्छा। बिल्कुल नहीं। क्योंकि कीमो लेने के बाद तुम्हें खाना ही चाहिए, नहीं तो पूरा जलन होता है, अंदर जी डालना ही पड़ता है। जी और मैंने तुरंत स्टॉप किया था, और स्टॉप करने के बाद एक भी दवा नहीं ली, ना आयुर्वेदिक की भी नहीं ली। जी सीधा स्टॉप करके सीधा एनडीएस पे। तो मेरा पेन किलर एनिमा था। जी। जब भी बहुत पेन होता था, मैंने शुरू में 5 5 बार दिन में एनिमा लिए, अच्छा। जी क्योंकि कीमो का असर था ही, तो मुझे पेन चालू ही था। और हाँ जी ऊपर से ये डाइट चालू करोगे, डेटॉक्स बॉडी करने लगे, तो और पेन होता है, तकलीफ और जी होती है, चक्कर जी आना, ये जो होता है हमें वीकनेस आना, इसमें और होता है। तो मैं, जी। मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। तो मैं क्या करती थी, जब भी तकलीफ हो ना, ये निमा लेती थी। हाँ जी और उतना ही मैं उठ पाती थी कि ये निमा जाके लेती थी, लेके लेने के बाद भी थकान जैसा मैं तुरंत लेट जाती थी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो आराम। जर्नी मेरा बहुत डिफिकल्ट था कि ऐसा नहीं कि मैंने चालू किया और मुझे 6 महीने, 2 दिन में, 15 दिन में आराम, ऐसा नहीं है। जी मैंने बहुत दिन तक तकलीफ निकाला है इसका, धीरे धीरे। लेकिन मुझे जी एक पता चला कि मुझे आराम होने लगा है, बहुत जी बहुत छोटा हुआ। जी। लेकिन उसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकती कि मैं इतने दिन में ठीक हुई, हाँ क्योंकि जी मेरा पेन और जो लॉस था वो बहुत बड़ा था। जी वो बहुत धीरे धीरे धीरे। लेकिन इसमें एक ही पकड़ने का है, हमें आराम है ना, तो जी कितना दिन लगेगा ये बॉडी के ऊपर जाता है और डाइट के ऊपर जाता है, जी वो तुम नहीं बता सकते ऐसा। जी और मुझे, मैं पूरा कब ठीक हुई है मुझे भी पता नहीं पूरा। जी जी तो मेरा ऐसा चालू था। जी। और डाइट में मैंने शुरू में पहले, सब बोलते हैं ना जूस पे जाओ, तो मुझे भी लगा जल्दी से मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैं पूरा ग्रीन जूस पे गई। हाँ मैंने जी शुरू में पहले 15 दिन सिर्फ ग्रीन जूस लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, मुझे चक्कर आने लगा एकदम। यानी मैं उठी तो मैं उठ भी नहीं पाती थी, और गिरू ऐसा होता था, जी ज्यादा बीपी लो जी हो गया। तो मैंने फिर जयसिंह खानविल सर है अपने एटीएस के, उन्हें फोन किया। उन्होंने मुझे डाइट प्लान दिया, वो बोले तू ये बंद कर, शाम का खाना चालू कर। जी तब से मैंने शाम का खाना चालू किया, और दिन भर अपना रो पे ही रही। फिर अच्छा। 12 बजे ग्रीन जूस, फिर फ्रूट सैलेड, और जी जो भी भूख लगता है कच्चा। और रात का अपना ये पका हुआ लेती थी, जी अनाज थोड़ा, सब्जी ज्यादा, ये मेरा जी डाइट रहा है। जी और निर्जला हफ्ते में एक बार, मुझे जितना हो सके, अगर 5 बजे तक ही होता है तो 5 बजे तक, जी। धीरे धीरे फिर दूसरे दिन सुबह तक, ऐसा मैंने करती थी। लेकिन आपको जब पता चला तभी पहले तो 1 महीना 2 महीना तो टोटली रो फूड पे आ गए होंगे ना?
नहीं, बिल्कुल मैं रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा 9 महीने से कीमो अच्छा रेडिएशन हो चुका अच्छा था। अच्छा कीमो कीमो का आदमी भूखा नहीं रह सकता है, तो अच्छा। अगर वो भूखा रहेगा ना, उस जी अंदर से इतना जलन होता है, ऐसा पेट में चबाता है, पूरा शरीर जलता है वो। जब अच्छा तक तो अंदर कुछ डाले नहीं तब शांति नहीं होता, क्योंकि अच्छा। केमो में मैं केमो का फुल साइड इफेक्ट में डाइट चालू की ना, जी तो जी जी इसकी जी। वजह से मैं रॉ पे नहीं अच्छा। जूस पे जी। नहीं, अभी भी मैं नहीं पूरा ऐसा ज्यादा नहीं कर पाती। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ, फिर आपने रिपोर्ट करवाया तो टोटली क्योर हो गया नहीं है? नहीं, मैंने अभी भी रिपोर्ट नहीं करवाया, अच्छा, कुछ नहीं भी नहीं, करवाया तब से मैं लेकिन। अभी दवा खाना ही नहीं गई मैं, अच्छा। तब से जिस दिन डाइट चालू और किया। अभी एनीमा चालू है? ये निमा है मेरा चालू। जी। और मिल्क की प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं, मिल्क नहीं, शुगर नहीं, नॉनवेज तो मैं खाती ही नहीं थी, मुझे जी पसंद भी नहीं वो। बाकी कुछ नहीं, जी ये शाम का पका हुआ, दिन भर रहा, जी। अभी और अभी हफ्ते भी में एक, अब। हाँ जी। जी तो हफ्ते हम में एक बार जला। जी हम सभी दर्शकों को ये कहते हैं कि मैक्सिमम हो सके इतना 80% 90% आपको रोड लेना है। नहीं रहा बराबर है, जाता तो 10% या ट्वेंटी लेना परसेंट लेना है। लेकिन वो भी लेना शाम है। को। लेकिन वो भी हाँ, शाम को। शाम को, हाँ। और शाम को। आपको कितने रेडिएशन हो चुके थे? मेरे को 15 रेडिएशन हो चुके थे, और कितने और कीमो? 22 कीमो हो चुके थे, जी। और अभी और कितने बाकी थे फिर और आपने छोड़ दिया? 11 कीमो बाकी थे। जी और मेरे को कीमो को गोली भी उन्होंने 10 या 20 साल के लिए लिख दी थी, तो जी। एक दिन भी नहीं मिस करने का। अच्छा। जी मैंने सब एक साथ छोड़ दिया, सब एक साथ। जी। सब। और जब भी आपने ये सिस्टम चालू किया तो उस वक्त आप कितनी दवाइयाँ खाते थे सुबह से लेके रात तक में? मैंने सिस्टम चालू किया ना, उसी दिन सब बंद कर दिया। उसके हाँ जी। पहले मेरा कीमो चालू था, हाँ जी। डाइट से पहले कीमो चालू था, तो कीमो चालू ही था, और जी उसकी कीमो की गोली थी, वही मेरी सिर्फ की गोली थी, बाकी कीमो में बाकी दूसरा कुछ दवा देते नहीं, जी कीमो और ये कीमो का गोली, दूसरा कुछ नहीं। जी। और आप समाज को ये कहो कि बहुत सारे लोग हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं या हाँ, कोई भी बीमारी के हाँ, पेशेंट होते हैं। वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि वजन बहुत कम हो गया, वजन बहुत कम हो गया। पूरी दुनिया ऐसे बोलती है कि दुबले हो गए, पतले हो गए, थोड़ा खाओ, मर जाओगे। या फिर कोई अच्छे डॉक्टर हाँ, को दिखाओ, ये सिस्टम मत करो, छोड़ दो। तो आप भी इतने पतले हो गए कि, तो उसके बारे में समाज को बताइए कि पतला हाँ, हो गया शरीर। जी हम्म, मेरा तो डाइट चालू करने के बाद मेरा लॉस होते होते 34 हो गया था। अच्छा। जी मैं वही मेरे को पूछना कोई चाहती थी पहचानता, आपको। हाँ, हाँ, जी जी तो 34 kg हो गया था। जी लेकिन जी 34 kg में भी मैं इतनी एनर्जेटिक थी, और इतना काम करती थी, और इतना फ्रेश थी, और विदाउट पेनफुल, कि मैं जो पहला अच्छा खासा वजन था, तभी भी नहीं जी लगती थी मैं खुद को इतनी फ्रेश। तो जी ये ये वजन का कैसा है, ये लोग अच्छा दिखता है, हट्टा कट्टा है, तो वो तंदुरुस्त है। हाँ जी लेकिन मुझे ये बात गलत लगती है, तुम हाँ जी दिखते कैसे हो, इसके इसके ऊपर तुम्हारा, तुम स्वस्थ हो या बीमार, ये जज नहीं किया जा सकता। हाँ जी जी ये गलत लगता है मुझे, तुम, जी ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मुझे गलत लगता है कि तुम अच्छे जी दिखते हो, मोटे हो, अच्छा दिख, गलत है। अभी मैं इतनी पतली थी, लेकिन मेरे को एक भी दवा नहीं, और जो लोग अच्छे दिख रहे थे, वो डायबिटीज की गोली खा रहे, थायराइड की खा रहे, डिप्रेशन, 10-10 गोलियां वो लोग मेरे सामने खा रहे, और हाँ वो जी। लोग खुद को अच्छे मानते हैं, और हमें हेल्दी। बोलते हैं क्या ये किया है हाँ, हेल्दी मानते हैं, जी और हमें जी बोलते हैं तुम बीमार हो, तो फिर ये हाँ जी बात समझ में नहीं जी जी लगता है, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया है, तो हम लोग कैसा मानेंगे, जी जी मान ही जी नहीं सकते, जी। कभी इ- नहीं मानेंगे, जिसने खुद इसीलिए एक्सपीरियंस किया है वो कभी नहीं मानेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपका जो दृढ़ मनोबल था कि आपने ये सिस्टम से पकड़ के रखा, आपने रॉ डाइट पे, जूस पे ज्यादा फोकस किया, तो आपको रिजल्ट मिल गया। मतलब कि पूरे समाज का सुना होता, गोलियां खाई होती, तो अभी आपकी जो परेशानी है वो शायद गई गई नहीं होती, वो लेकिन आप और भी नहीं, परेशान हो शायद जाते। शायद
शायद महीना ही होती है, मुझे पता चला था। जी जी जी। लेकिन आप बच गए, क्योंकि समाज को दिखाना था कि ये जो रॉ डाइट है, मतलब अपक्व भोजन है, उससे भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। हो सकते। हाँ जी, तो 34 आपका वेट हो गया था और अभी आपका 45 वेट हो गया है। हाँ, फिर बाद में मेरा बढ़ा, 43 तक बढ़ा, 44 जी तक बढ़ा। जी और फिर मैंने जी बाद में मुझे पता है कि मैं एक टाइम तो पका हुआ ले ही रही थी, मेरा जी पूरा डिटॉक्स नहीं हुआ है, लेकिन मैं जी तो जैसे मैं रह भी नहीं पाऊँ, तो मैं क्या किया बाद में धीरे धीरे फिर आगे निर्जला जैसे फिर मोनो डाइट किया। 16 दिन का, एक दिन जी जूस, एक दिन निर्जला, दूसरे दिन फिर पूरा दिन जूस, तीसरे दिन फिर निर्जला। अगर 8 बजे तक भी शाम को खींचा तो खींचती थी, लेकिन एक बात याद रखना, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना, जी क्योंकि पहले हम कमजोर होते हैं, उसमें और खींचा करेगा तो प्रॉब्लम जी होता है। जी। ठीक श्रीनाथ है। राहुल अखिल वायु। जी और हाँ, फिर बाद, हाँ, बाद में मैं अभी 24 घंटे का आराम से भी करने लगी हूँ। जी। और उसके बाद मैंने फिर अभी एक दिन, एक बार 2 दिन का भी 2 बार मेरा हो गया अभी। आप जो सुबह से उठ के रात तक, मतलब कि शाम को तो आपने जो भी लिया, लेकिन सुबह से हम्म, कितना जूस पीते थे, कौन सा जूस पीते थे, कितना फल खाते थे, वो आप बताइए। अ, मैं सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं लेती थी। हाँ जी 12 बजे मैं जूस लेती थी, लेकिन वो डेटॉक्स जूस लेती थी। जी। तो वो अ, डिटॉक्स जूस कैसा, कौन सा, कैसा पीते थे, क्या क्या डालते थे? हाँ, उसमें 2 खीरा, 2 करेला, नहीं, 2 खीरा, 1 करेला, 2 टमाटर, और 50-60 पुदीना का पत्ता, और जी करी पत्ता का 2-3 डंडी का ऐसा डालते थे, और जी अदरक डालते थे, और आंवला, जितना मुझे अच्छा लगे 2-3 उतना, जी। और लहसुन का थोड़ा सा छोटा छोटा तो पेटल आता है ना, हाँ वो जी 3 डालते थे। जी। और लहसुन और नींबू, नींबू छिलके सहित पीसती थी मैं, उसमें अच्छा। ग्रीन वाला नींबू आता है ना, वो जी। डालती थी। अच्छा। जूस जितना चाहिए उतना, अगर खट्टा लगे तो जूस थोड़ा निकाल देती थी। कितनी क्वांटिटी में ये जूस पीते थे? वो मुझे जितनी भूख है, फास्ट छोड़ने के बाद जितनी भूख है उतना मैं लेती थी। जी। फिर भी 1 ग्लास 2 ग्लास? नहीं, मुझे ये 2 ग्लास से ऊपर तो मुझे कभी गया ही नहीं, ज्यादा से अच्छा। ज्यादा 2 ग्लास, एक जी डेढ़ दो, ऐसा। जी। 2 के हम्म। ऊपर भी नहीं, 1 ग्लास से मुझे अच्छा लगता था, उससे ज्यादा पिए तो फिर तकलीफ से लगता था, तो अच्छा मैं एक अच्छा। गिलास मेरे को इनफ होता था। ये जूस जी मैंने पहले शुरू में थोड़े दिन लिया, जी बाद में ये बंद किया, क्योंकि डेटॉक्स जूस था ना, बाद में पालक विलक का उस पे ही हूँ बाद में रेगुलर। जी। पालक और? अपना यही पालक, लौकी, अदरक, जी कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, जी आंवला। आंवला अभी अभी नहीं ले रहे हो, अभी आंवला भी बंद कर दिया, जी। नींबू ले रहे हो। हाँ जी। हाँ। फिर उसके कितने देर के बाद आप सलाद और फ्रूट या कुछ भी जो भी लेते थे, वो क्या लेते थे, कब लेते थे? हाँ, उसके बाद मैं सलाद लेती थी, जी ककड़ी, टमाटर, जो भी। मेरे को ना ककड़ी और टमाटर ही डाइजेस्ट होता था, बाकी का मुझे हेवी पड़ता था, क्योंकि कीमो से वजह से मेरा सब डाइजेशन सिस्टम और ये हो गया था। जी तो मैं ज्यादा करके ककड़ी टमाटर और उसमें धनिया वो डाल के ऐसा करके लेती थी। जी और फ्रूट भी जो सीजन का रहे, मुझे जो अच्छा लगे खाने के बाद, जिससे गुड फील हो, वही मैं लेती थी। जी। और जब भूख लगे तब भी लेती थी, ऐसा मेरा कोई टाइमिंग नहीं था कि इतना ही बजे लेती। हम्म। जी। अच्छा, आ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ हाँ, रही है, लेकिन आपका थोड़ा सा इंटरनेट पुअर है आई थिंक, तो आपकी स्क्रीन जो है वो चिपक गई है। कोई बात नहीं, चलेगा, ऑडियो से भी काम चला लेंगे। इंटरनेट का ओके। प्रॉब्लम है थोड़ा। तो जूस लेती थी, और बाद में जब भी भूख लगे ना, तभी कच्चा ही मेरा फिर चालू था जी। दिन पर, ऐसा मेरा एक कोई ऐसा यही खाने का ऐसा नहीं था। जो अच्छा। अच्छा लगे, जो सीजनेबल फ्रूट हो, जो भी हो वो खा लेती थी, जी ऐसा कुछ नहीं था। जी। और शाम को वो खाना।
हाँ, और आपको इतना अच्छा हो गया। पहले तो घर के सारे लोग अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं करना है, और फिर जब आपको हाँ अच्छा लगाया, आपको अच्छा हो गया, तो सारे आपके घर वाले या आपके जो भी रिलेटिव्स है वो सारे ने कहा कि अच्छा हुआ आपने ये सिस्टम चालू कर दिया, तो आप बच गए, मतलब कि आपको ठीक हो गया, कि आपने अच्छा किया कि ये न्यू डैड सिस्टम को एडॉप्ट किया। तो उसके बारे में भी बताइए। हाँ, फिर अभी अच्छा हुआ है तो फिर अभी अभी मेरे हस्बैंड भी मेरे को कुछ नहीं बोलते, वो बोलते तुझे जो करना है वो कर। अभी पहले कैसे नहीं करने देते थे, जी। थोड़ा ये करते थे, लेकिन अभी उनको समझ में आ गया कि ये इससे ठीक हो गई है और इससे इसको अच्छा भी लगता है, यानी कि अच्छा। पहले से भी मैं ज्यादा ठीक हो गई हूँ अभी। जी। तो वो और अभी सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, और ऐसा कहा जाता है कि जिसको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम, तो इसके हेयर बहुत फॉल हो जाते हैं। तो हेयर के बारे में बताइए। हाँ, हेयर मेरे पूरे फॉल हो गए थे, और बाद में अच्छा। कीमो के बाद में आए भी तो एकदम ऐसे पतले पतले आए थे एकदम, और अच्छा। किधर किधर आए थे किधर किधर नहीं। जी। लेकिन मैंने डाइट चालू किया, और शुरू शुरू में मैं बाल कटवाती थी, जो पतले थे ना वो मैं काटती थी। जी। और बाद में अभी मेरे हेयर भी बहुत अच्छे आ गए। अच्छा। धीरे और धीरे काले जैसे बॉडी डेटॉक्स होता है। और आप समाज को कुछ कहना चाहोगे कि आपने जो इतनी सारी परेशानियां झेली है, मतलब कि शारीरिक इतना पेन होता था और आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो समाज को कुछ कहना चाहोगे कि मेरा मानना ये है कि प्रॉब्लम आने के बाद ये सिस्टम चालू नहीं करनी है, अभी से चालू कर दो। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी से ये सिस्टम चालू कर दो। मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 3 है। वो कोई भी आप सिस्टम चालू करोगे तो आपको ऐसा कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो उसके बारे में आप क्या समाज को संदेशा दोगे? मेरा भी यही मानना है कि हमारे बीमारी होने के बाद करने से अच्छा पहले से करोगे तो बहुत इजीली हो जाता है ये। जी। हमें वो हाँ जी। डिजीज के साथ करने में तकलीफ भी बहुत होती है, और डर भी रहता है कुछ हो सकता है। लेकिन जी। पहले करो तो ना बीमारी का डर है ना, यानी बहुत अच्छा एकदम अच्छा हो जाता है पहले से, अगर ये डाइट घर में हो जी। तो बीमारी नहीं आती पहली बात। हाँ जी। जी। और आपके घर में और हाँ, कोई एनीमा करता है? मेरे घर में कोई नहीं करता है, मैं ही करती हूँ। और अभी मेरे अच्छा। हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हुआ था पाइल्स का, हाँ तो जी। वो मुझे नहीं डांट करने को ये करते थे तू कर, लेकिन वो नहीं करते थे। अच्छा। वो मुझे कुछ जी। प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे खाना पीना ऐसा उनका चालू था। लेकिन उनको अभी इसका पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ, तो जी। वो ऐसा हुआ कि कोरोना में हुआ, तभी तुम ऐसा ऑपरेशन करने के लिए जाने को भी डर लगता था। हाँ जी। और इतना हुआ कि उनको पेन सह नहीं रहा, वो ना बैठ पाते थे ना लेट पाते थे, इतना होगा। और पहले एक बार उनका ऑपरेट किया है जी। फिस्टूला का, हाँ और जी। 2 साल के बाद रिटर्न हुआ है। हाँ जी। तो वो बोल रहे थे मैं ऑपरेट करके फिर से निकाल दूंगा। मैं बोली मैं आपके साथ आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जी। आपके साथ मैं आती प्रॉब्लम हो, लेकिन ये हाथ से की हुई प्रॉब्लम है, उसमें मैं नहीं आऊंगी। मेरे को इसमें यही नहीं लगता, ये तुम हाथ चाहे तो मिटा सकते हो, जी। ये गलती उसकी वजह से आया है, तो इसमें मैं आपको सपोर्ट नहीं दूंगी कि ऑपरेशन करने के लिए मैं आऊँ, मैं मेरा टाइम नहीं दूंगी इसमें। अच्छा। आपको चाहिए डाइट का, मैं आपको सब करके जी। दूंगी, आप करो। लेकिन ऑपरेट के लिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी वो हॉस्पिटल में 10 दिन, वो भी कोरोना में। जी। 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 तब तो एकदम लॉकडाउन था। तो जी। उन्हें उन्हें समझ में आया कि ये नहीं बोले तो ये नहीं आएगी, तो उन्होंने बाद में, उनको पेन इतना था कि वो ना बैठ पाते थे ना लेट पाते थे इतना। तो अच्छा। मैं बोली तुम कम से कम करके देखो, तो एक दिन बोले ठीक है। उन्होंने खाना ये छोड़ दिया, रॉ पे आ गए। अच्छा। दूसरे ही दिन उनको तो पेन कम हुआ, और तीसरे दिन तो वो गया, ऐसा लगा कि तो अच्छा। उन्होंने तब से उन्होंने भी चालू किया है, उन्होंने अभी 10 किलो वेट लॉस किया है। अच्छा। जी। और हाँ, और उसमें भी शुरू में वो एनिमा नहीं कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ रॉ पे आ गए, एक टाइम शाम को खाते थे, पहले एक जी। महीना पूरा रॉ पे ही रहे। तो उनको जी। अच्छा लगा, वो बोले मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं एनिमा नहीं दूंगा। मैं जी। बोली ऐसा नहीं है, उससे तकलीफ होगी आपको। तो मान जी। नहीं रहे थे, तो बाद में हाँ फिर जी। वो एनडीएस वाले का सर का, 54 सर का, मैं उधर गई थी ना, तकलीफ करेगा आगे तो। मैं बोली आप
उधर मैं उनके बहन ने बोला है नहीं करोगे तो बड़ी बीमारी आ सकती, तब भी उन्होंने चालू किया, मेरा नहीं मानता अभी भी कोई। अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने जी चालू किया तो उनका एनिमा चालू करने के बाद उनका जो ये वेट जो स्टॉप था ना, उधर आके रुका था ना, एनिमा के चालू करने के बाद वो और दो तीन जरूर। किलो कम हो गया। जी आप फिर से एक बार आपका मोबाइल में वाईफाई बंद करके फिर ऑन कीजिए। आप दिख रहे हो लेकिन कि परफेक्टली आप अच्छी तरह से स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो, तो फिर से थोड़ा सा कुछ अ, कीजिए वाईफाई एक का। एक मिनट हाँ वीडियो, जी। हाँ ओके, वीडियो वीडियो स्टॉप करके चालू करूँ? हाँ हाँ। लिंक नहीं जाएगा ना? नहीं लिंक नहीं चला जाएगा, नहीं जाए ना। अभी देखो अभी आ रहा है। हाँ हाँ आई। हाँ आया। हेलो। हाँ हाँ आया। जी अभी हाँ बीच का जो अभी आप पूरा आपकी पूरी ऑडियो आ रही थी, लेकिन आप स्क्रीन जो है वो चिपक गई थी। ओके ठीक है। जी वो वाईफाई इंटरनेट इंटरनेट का प्रॉब्लम। ओके फिर भी ये जो टेक्नोलॉजी है, हाँ मीडिया है, वो हाँ अच्छा है हाँ कि आप बॉम्बे में बैठे हो, हम अहमदाबाद में बैठे हैं, फिर भी हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये हाँ मीडिया का बहुत अच्छा जो रोल है, इन्वेंट इन्वेंट किया रोल है, है। सभी बहुत अच्छी चीज है। तो खाना हाँ पकाया हुआ खाने के बाद आपको कैसा फील होता है, और रॉ फूड खाने के बाद आपको, अपक्व भोजन खाने के बाद कैसा होता हाँ है? रॉ खाने से एकदम फ्रेश लगता है, अच्छा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, शरीर एकदम हल्का फुल्का मस्त रहता है। और पका हुआ खाने के बाद तकलीफ करता है। अच्छा। अभी भी मेरा डाइट में पका हुआ मैं कम कम करते जा रही हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा है। अभी जी। फिर बाद में मैंने एक महीना पूरा रॉ पे रही, और अच्छा उसके बाद नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दिया। अच्छा। और फिर बाद में खाना चालू कर दिया, और बाद में फिर मैं जूस पे आ गई अभी। जी। पहले भी जूस में थी, यानी श्रावण में मैं जूस थी, फिर नहीं हो पा तो फिर रॉ पे, नहीं हो पा तो फिर पके पे। अच्छा, मतलब कि अपनी बॉडी का हाँ, जैसा बोलता है, मतलब कि भूख लगती है तो वैसा ऐसा मांगने जरूरी। का। हाँ हाँ नहीं, भूख लगती है तो ऐसा हाँ नहीं है कि पकाया हुआ ही दे देने का। अपने आप चेंज हाँ करते रहना है। रॉ पे, और रॉ पे हाँ रो पे। और करते रहे। हाँ, और आपने ऐसा हाँ भी कहा अभी बीच में कि आप मोनो डाइट कर रहे थे, तो वो मोनो डाइट में कौन सा क्या एक सिलेक्ट किया था? मोनोडाइट में मैंने पहला संतरा सिलेक्ट किया था, संतरा किया। अच्छा लेकिन मुझे थोड़ा लिया, लेकिन मेरे को थोड़ा अनईजी लगने लगा, तकलीफ होने लगा, फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, एप्पल का किया बाकी अच्छा के दिन। तो वो मुझे अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। उससे तकलीफ नहीं हुआ। फ्रूट वही लो जो जी आपको खाने में भी मजा आए, पीने में मजा आए, और बॉडी कुछ तकलीफ ना करे, तो फिर उससे वो अपना हो जाता है, फिर अच्छा परेशान नहीं होता। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ बहुत 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 अच्छा लगा कि आपको ये ठीक हो गया है। और हम्म, जिसको भी एक बार कैंसर हो गया हो, चाहे 10 साल पहले हो गया हो या कितने भी साल पहले कभी वो भी हो गया हो, हाँ, लेकिन रिपीट हो आपको, सकता है। हाँ, रिपीट हो सकता है। तो उन लोगों को बारे में भी आप बताइए कि चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी 5 साल के बाद या हो दस गया साल के लेकिन, बाद रिपीट ना हो, तो उसके लिए भी ये न्यू हाँ डाइट सिस्टम को फॉलो करना हाँ चाहिए। जी। हाँ हाँ तो हाँ वो वही। भी कुछ टिप्स दे दीजिए आप। हाँ क्योंकि ये डाइट चालू करने के बाद तुम्हें रिपीट होगा ही नहीं, पहली बात। जी जिसको दोबारा नहीं चाहिए उसको ये डाइट करना ही चाहिए। ये डाइट क्या, कोई भी बीमारी रिपीट नहीं होती वो तो अलग बात है, लेकिन कैंसर भी नहीं होगा। अच्छा। इसके लिए ये डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंसर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट बहुत बेकार रहती, झेलने को पेशेंट एकदम वो ट्रीटमेंट से ही आधा मर जाता है कि ये अभी जी लेना पड़ेगा दोबारा से। जी इसके लिए जिन्होंने भी इससे अगर गुजरे हो गए सब ठीक है, कीमो ऑपरेट सब हो गए, लेकिन उसके बाद भी आप चालू करोगे तो आपको कभी भी आएगा नहीं। इसके लिए जी ये बहुत इंपॉर्टेंट कि डाइट जी। रखना चाहिए। आप 2 साल से अभी ये न्यू डाइट सिस्टम पे चल रहे हो, 2 साल से? या जी। और कब तक अभी चलोगे? अभी मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अभी दूसरा पसंद भी नहीं आता है। अच्छा कभी अच्छा। खा भी ऐसा इतना, अभी कभी मन भी किया खा भी लिया, मन हम्म। तभी, लेकिन बाद में मन ये कर क्या किया है, ये होता है, नहीं अच्छा जी। लगता है इतना। अच्छा। जी। तो लेकिन हाँ, लेकिन मैं जी
बोलिए। लेकिन मेरा इतना ही है, मेरे को एक कैंसर पेशेंट रहेगा, उनके लिए एक बोलना है कि जी कीमो लेने के बाद हम बाकी के लोग करते हैं, अगर निर्जला वो लोग 2 दिन का, 1 दिन का, 4 दिन का करते हैं, या वो लोग 3 महीना जूस पे रह पाते हैं, तो वो कीमो का साइड इफेक्ट इतना रहता है, वो लोग इतना नहीं कर पाते, तो धीमे धीमे सही लेकिन डाइट करो। भले जी तुम पूरा जूस पे नहीं रह पाते या पूरा जी रॉ पे भी नहीं रह पाते, तो शाम को भले थोड़ा इससे खाना पकाओ लेके, लेकिन डाइट करो जी जी जैसे भी हो सके। अगर होता है तुम्हें 3 महीना पूरा जूस पे ऊपर, तो बहुत गुड एंड वेल। जी लेकिन अगर नहीं हो रहा है, हमें होता नहीं, इसके लिए छोड़ नहीं देना है। जितना हाँ हो जी रहा है, जितना भी पकाओ तुम कम करोगे, जी उतना तुम्हारा प्रोग्रेस चालू होगा। भले आराम तुम्हें देर से आएगा, लेकिन आएगा, इतना पक्का। जी। और मैं ऐसा भी कहना चाहूंगी कि अगर किसी को आज ही पता चला है कि उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, एक भी कीमो नहीं लिया, हम्म, एक भी रेडिएशन लिया अभी तक डॉक्टर के पास, और कोई हम्म, ट्रीटमेंट नहीं चालू नहीं, कराई, तो वो हम्म, लोग जो है वो 100% रॉ डाइट पे आ जाएंगे आज से ही। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको कोई भी पकाया हुआ भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो इतने हाँ, सारे हाँ, कीमो हाँ, हो गए, बिल्कुल इसीलिए नहीं आपको, पड़ती। मुझे, हाँ, फिर हाँ, बिल्कुल नहीं हाँ, पड़ेगी। इसके लिए जी, सुनिए, आपने सुनिए, इतने एक सारे, पेशेंट है, अभी मैं, हाँ जी 1 मिनट, हाँ, जी मैं अभी मातर में शिविर में गई थी ना, उधर से बाल से आई थी, जैसिका बहन करके सर ने वीडियो डाला है उसका। जी उसने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की, वो सीधा जूस फास्ट में गई, उसका हाँ जी गार्ड डिजोल्व हो गया। वो डॉक्टर परेशान था कि तूने क्या किया 2 महीने जी में इतना जी गार्ड। उसने उस दिन शिविर में आई थी। इस मैं मेरा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिसने कीमो लिया है ना, वो लोग ये डाइट फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि कीमो के साइड इफेक्ट की वजह से जी जूस या रॉ पे रहना बहुत कठिन होता है। जी जिन्होंने जिन्होंने नहीं दवाई ली ना, उनको तो रॉ पे रहना चाहिए, वो हाँ जी सह सकते हैं। मुझे, उन हाँ, हाँ, उन्हें, उनको बहुत हाँ, उन्हें जल्दी रिजल्ट प्रॉब्लम, मिल जाएगा। हाँ, अभी रिजल्ट भी जल्दी मिल लगा, और उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं आता है। मैं जी ये खाना किसके लिए बोल रही हूँ, जिन्होंने कीमो रेडिएशन बहुत लिए है, जी सब जर्स अंदर है, तो सिर्फ कच्चे पे या जूस पे वो लोगों को बहुत क्रिटिकल होता है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं डाइट। मेरा जी मानना, मेरा कहना ये है कि छोड़ो मत। नहीं जूस जी पे हो रहा है तो थोड़ा रॉ ले, रॉ भी जी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पका हुआ लो, लेकिन तुम्हें थोड़ा देर लगेगा जी रिजल्ट आने में, लेकिन आएगा। जी छोड़ना नहीं है, ऐसा हाँ भी जी करो, लेकिन करो। हाँ जी। ओके। जी रत्ना हाँ, जी, अभी अभी आज हमारे यहाँ पे एनडीएस हेल्थ सेंटर अहमदाबाद नारायणपुरा पे एक पेशेंट आया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने न्यू डाइट सिस्टम चालू की है 15 दिन से, और मुझे आज रात को डायरिया हो गया, तो मैंने ये सिस्टम छोड़ दिया। तो मैंने उनको ये हम्म, समझाया कि जब भी बॉडी टॉक्सिन्स निकालती है, वो वॉमिट होगी या डायरिया होगा या बुखार आ जाएगा या आपको खुजली आएगी, पसीना आएगा, कुछ भी हो सकता है, तो ये हाँ, सिस्टम को होता है, बंद नहीं कर देनी है। तो कभी मैंने वो नहीं। बहन को 1 घंटा समझाया कि जो भी मल निकल रहा था आपका, 15 बार 10 बार डायरिया हो गया, तो इतना सारा गंदा मल निकल रहा था, तो उसको तो अच्छा है कि निकलने दो। लेकिन वो निकल बहन गए पर, इतने डर गए कि मुझे तो वीकनेस आ गई, या मेरे विटामिन चले गए, या न्यूट्रिशन चला गया, मेरा क्या हो गया, तो मुझे आराम करना पड़ा। तो मैंने कहा कि वैसे भी आईसीयू हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो कहाँ ऑफिस जा सकते हैं, नहीं घर का काम कर सकते हैं, नहीं बच्चों को संभाल पाते हैं, नहीं रसोई कर सकते हैं, तो वैसे भी 3 दिन बेड रेस्ट करना नहीं, होता नहीं, है। हाँ, नहीं, जी नहीं, 1 मिनट। इसमें क्या होता है, उनको जो जानकारी है ना, वो पूरी नहीं है। जी इसके लिए ऐसा होता है। जब हाँ जी उस पेशेंट को वो जब समझ में जाता है ना, ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जी तो डर नहीं लगता। अभी उसका जी जो प्रॉब्लम है ना, उसको कंप्लीट जानकारी नहीं है एनडीएस के जी बारे में, इसके लिए डरते। जो ये लेकिन डाइट पूरा समझ समझ गया ना, जी वो डरता नहीं है। लेकिन हमने उनको 1 घंटा समझाया कि ये जो हाँ, डायरिया हुआ है वो बहुत अच्छी चीज है कि आपका कचरा निकल गया। हाँ, फिर भी वो बहन के दिमाग में ऐसा था कि मुझे तो ये न्यू डाइट सिस्टम सूट नहीं हो रहा है, नहीं, वो सूट नहीं हो नहीं, रहा है। नहीं, हाँ उसका जी पेट का कचरा निकल गया है, लेकिन हाँ जी दिमाग का नहीं निकला, इसके हाँ लिए जी प्रॉब्लम होता है। सबसे जी पहला दिमाग का कचरा निकालना पड़ता है, हाँ बाद जी में डाइट चालू करो, तो बहुत जी अच्छा रिजल्ट आते हैं। हाँ जी, सीधा सच बात तुम, है। हाँ,
जी, मैं हमारे अहमदाबाद के नारायणपुरा के मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, वहां पे मैं शाम को 4 बजे से 6 बजे जितने भी पेशेंट आते हैं वो सभी को निशुल्क में हाँ। समझाती हूँ और सबको बताती हूँ कि उभाड़ क्या होता अच्छा। है और ये सिस्टम क्या होता है। हाँ लेकिन जिसके के कर्म अच्छे अच्छे होते हैं वो ये सिस्टम को फॉलो करता है, बाकी सारे छोड़ के फिर पकोड़े खाने लगते हैं। तो हाँ, ऐसी वो ये होता चीज है। है कि हाँ, ये अनुभव करने की चीज है, एक्सपीरियंस करने की चीज है। जैसे आपने इतना सारा पेन झेला, आप इतने 34 केजी के हो गए थे, फिर भी आपने ये सिस्टम को पकड़ के रखा और पूरे समाज को दिखाया कि कैंसर क्योर हो सकता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम तो पूरी दुनिया को बताते रहते हैं, लेकिन जो इंसान करता है उसको रिजल्ट मिलता है। और हमारे सामने रत्ना जी है कि जिसको रिजल्ट मिल गया है और अभी भी हेल्दी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपने हमें इंटरव्यू दिया। बाकी सारे दर्शकों को हम कहना चाहेंगे, आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हम सभी साधकों के साथ बात करते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, निशुल्क में सेवा करते हैं। और हमारी 500 से भी ज्यादा वीडियो है, उसमें कैंसर की वीडियो बनाई है, क्रॉनिक डाइट की वीडियो बनाई है, एनडीएस कैसे स्टार्ट करना है वो सारी वीडियो बनाई है। तो 500 वीडियो हमने ऐसी बनाई है कि जो अपक्व भोजन खाने शरीर के कोई भी बीमारी होगी वो कोई भी बीमारी चली जाती है। तो आप सभी दर्शक हमारी वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए कि वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन तभी हो पाएगा जब हम कुदरत का बनाया हुआ अपक्व भोजन खाएंगे। जैसे रत्ना जी ने रिजल्ट मिला है, जैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी परमात्मा की इतनी कृपा है मेरे पे कि मैं जो है वो 24 घंटे अभी रॉ डाइट पे हूँ और मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं बता नहीं पाती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं अंदर से इतनी सुखी हूँ कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी अभी सुखी हूँ कि ये जो मुझे सिस्टम मिली है मैं उसको फॉलो करती हूँ और पूरे समाज को मैं ये फॉलो करवाती हूँ। तो रत्ना जी आपका खूब खूब धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू दिया। धन्यवाद। जी, थैंक यू, आभार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी, बाय। बाय, थैंक यू।